शादी के 3 महीने बाद जो पति होता है वह अपनी पत्नी को मायके छोड़ आता है और वहां से लौटने के बाद अपने दिमाग के अंदर गहन सोच विचार करने लगता है। सोचता है कि जो आगे मुसीबत आ रही है उसको कैसे फेस करूंगा और क्या क्या मुझे सुनना पड़ेगा। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता है और जैसे ही पत्नी को मायके में रहते हुए 4 दिन बीतते हैं तो उसके बाद अचानक से पत्नी का फोन आता है और यहाँ पर जैसे ही पति उससे बात करता है और उसका हालचाल जानता है तो यहाँ पर पत्नी फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि मुझे तुम यहाँ से ले जाओ और मुझे यहाँ पर नहीं रहना। अब इस बात को सुनकर पति बड़ा ही हैरान होता है क्योंकि वह तो उसे हमेशा के लिए छोड़कर आ गया था, लेकिन पत्नी उसे ले जाने के लिए बोल रही है। तो वह कहने लगता है कि क्यों, क्या हुआ तुम्हारे उस प्रेमी का जिसके साथ रहने के लिए तुम बोल रही थी। तो यहाँ पर पत्नी कहती है कि नाम मत लो उसका, मैं उसका नाम तक नहीं सुनना चाहती। कौन थी वह पत्नी और अगर उसका प्रेमी था तो उसने उससे शादी क्यों करवाई थी। पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तराखंड के एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता और एक उनका इकलौता बेटा होता है जिस बेटे का नाम होता है संतोष। संतोष जो होता है वो पढ़ लिख कर एक अच्छी खासी प्राइवेट नौकरी करने लगता है और शादी के योग्य हो जाता है। जब बेटा शादी के योग्य हो जाता है तो माता पिता उसकी शादी की चिंता करते हैं और उसके लिए इधर उधर लड़की ढूंढने लगते हैं। ढूंढने से उन्हें एक लड़की मिल भी जाती है पासी के गाँव में, जिस लड़की का नाम होता है नेहा। नेहा जो कि देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी और जैसे ही संतोष के घर वाले नेहा को देखते हैं तो देखते उसे पसंद कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर वो बोलते हैं कि ठीक है, लड़की हमें तो पसंद है, लेकिन एक बार बच्चे को दिखा लेते हैं और अगर बच्चा हामी भरेगा तो उसके बाद इससे उसकी शादी करा देंगे। ऐसा कहकर वो लोग वहां से वापस लौट आते हैं और जब अपने बेटे को बताते हैं कि लड़की काफी ज्यादा खूबसूरत है तो यहाँ पर संतोष की भी उसे देखने का मन करता है और इसके बाद वो कहता है कि ठीक है माँ बाबू जी, एक दिन तय कर लेते हैं और उस दिन मैं भी लड़की को देख लूंगा। इसके बाद एक दिन और तय किया जाता है और उस दिन लड़का लड़की दोनों एक दूसरे को देखते हैं। यहाँ पर संतोष जैसे नेहा को पहली नजर देखता है तो देखते ही पसंद कर लेता है क्योंकि नेहा पढ़ी लिखी भी थी और साथ में काफी ज्यादा खूबसूरत थी और वह उसे पहली नजर देखकर प्यार कर बैठा था। इसके बाद यहाँ पर वह हामी भर देता है और दोनों परिवार मिलकर दोनों बच्चों की धूमधाम और रीति रिवाजी के साथ शादी करा देते हैं। शादी होने के बाद घर के अंदर मेहमान आए हुए थे और सभी लोग हंस खिलखिला रहे थे। उसके बाद जैसे सुहागरात का समय आता है तो सुहागरात की रात को तकरीबन 12 बजे जो संतोष होता है वह अपने कमरे में जा पाता है क्योंकि वह परिवार का इकलौता लड़का है और अब तक कुछ मेहमान तो जा चुके थे और घर का जितना भी ऐसा वैसा काम होता है वो सभी उसी को देखना हो रहा था। तो इसी वजह से वह लेट हो जाता है। लेकिन जैसे अपने कमरे में घुसता है तो वह कमरे के अंदर आते ही अपनी पत्नी को देखता है और कहने लगता है कि अच्छा, अभी तक तुम जगी हुई हो, मैं तो सोच रहा था कि शायद तुम राह देखकर सो गई होगी, लेकिन तुम तो बैठकर फोन चला रही हो। दरअसल यहाँ पर जो नेहा होती है वह अपने बिस्तर पर बैठकर फोन चला रही थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी, मानो कि कोई बात उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही हो। इसके बाद जो संतोष होता है वो ऐसा कहते हुए बिस्तर पर उसके पास आकर बैठने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर जो नेहा होती है वो एकदम से उससे दूर हटने लगती है। अब इस बात को देखकर जो संतोष होता है वो कहता है कि क्या हुआ, तुम इस तरह से दूर क्यों जा रही हो। तो यहाँ पर जो नेहा होती है वो कहती है कि देखो, मुझसे हाथ भी मत लगाना, अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी किया तो उसके बाद देख लेना, मैं अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लूंगी, क्योंकि मैं मायके से ही अपने पास वो चीज लेकर आई हूं जिससे मैं अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लूंगी। अब यह बात सुनकर संतोष, जिसके मन में ढेर सारे अरमान भरे हुए थे और अब तक वह काफी सारी बातें अपने जीवन के बारे में सोच चुका था कि अपनी पत्नी के साथ ऐसे समय बिताऊंगा और उसके बाद हमारा जीवन बहुत ही अच्छी तरह से व्यतीत होगा, लेकिन वो पत्नी तो उसे अपने पास तक नहीं आने दे रही है। उसके बाद यहाँ पर जो संतोष होता है वह बिस्तर से खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद मामले की गंभीरता को समझता है और कहने लगता है कि क्या हुआ नेहा, कोई परेशानी है? अगर कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकती हो। देखो, हमारी शादी हो गई है और अब हो सकता है हमें जीवन एक साथ बिताना पड़े, लेकिन अगर कोई ऐसी वैसी बात है तो तुम मुझे बता दो, मैं बिल्कुल भी इस बात का बुरा नहीं मानूंगा और जो उसका उचित सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन मैं तुम्हें कर दूंगा। इस बात को सुनकर नेहा को भी लगता है कि संतोष काफी ज्यादा समझदार है और इसके बाद वह उससे कहने लगती है, देखो मैं बता तो तुम्हें दूंगी, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम मुझ पर पिटाई नहीं लगाओगे। इस बात को कहते हुए नेहा के चेहरे पर घबराहट साफ साफ दिखाई दे रही थी और संतोष समझ जाता है कि कोई बड़ी ही बात है जिस वजह से ऐसा कह रही है। तो उसके बाद वो कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम पर पिटाई नहीं लगाऊंगा और बस तुम मुझे बताओ कि बात क्या है। तो यहाँ पर जो नेहा होती है वह अपनी आंखों में आंसू ले आती है और बात कहना तो चाहती है लेकिन कह नहीं पाती है। तो इसके बाद जो संतोष होता है वो कहने लगता है कि नेहा बताओ क्या बात है, क्या कोई तुम्हारा प्रेमी है जिससे तुम प्यार किया करती थी और घर वालों ने जबरदस्ती तुझसे मेरी शादी करा दी है। इस बात को सुनकर नेहा की आंखों के आंसू और भी तेज हो जाते हैं और वह एकदम से सुबक सुबक कर रोने लगती है। संतोष समझ जाता है कि सच में ही कोई प्रेमी का चक्कर है। तो यहाँ पर वह कहने लगता है कि क्या उसी का फोन आया था। तो यहाँ पर जो नेहा होती है वो कहती है कि नहीं, फोन नहीं आया था, मैं ही उसके पास फोन कर रही थी
थी, लेकिन वो मेरा फोन नहीं उठा रहा है। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो संतोष होता है वह अपनी पत्नी नेहा को समझाने लगता है। कहता कि नेहा देखो, बहुत सारे पैसे लगे हैं शादी में और तुम्हारे पिता ने भी ढेर सारा खर्च किया है, तो कोई बात नहीं, जो प्रेमी था उसे भूल जाओ और अब मेरे साथ ही अपने जीवन को व्यतीत करो, क्योंकि अब अगर तुम ऐसा वैसा कुछ करोगी तो चारों तरफ दोनों परिवारों की बदनामी हो जाएगी। लेकिन तभी यहाँ पर जो नेहा होती है वह कहने लगती है कि दरअसल बात यह नहीं है, अगर बात इतनी सी होती तो मैं बिल्कुल से यह बात मान जाती, लेकिन बात इससे आगे बढ़ चुकी है। उसके बाद संतोष पूछने लगता है कि क्या बात आगे बढ़ गई है, मुझे भी तो बताओ। तो यहाँ पर जो नेहा होती है वो कहने लगती है कि बात इतनी आगे बढ़ गई है कि मैं अपने प्रेमी से एक बच्चे की गर्भवती हो गई हूँ। इस बात को सुनते ही यहाँ पर संतोष पूरी तरह से हैरान हो जाता है और एकदम से उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वह कहने लगता है कि अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें पहले ही अपने घर वालों को बता देना चाहिए था, वो कम से कम मेरी जिंदगी तो बर्बाद नहीं होती। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर नेहा फूट फूट कर रोने लगती है और संतोष का गुस्सा साथ में आसमान पर होता है। संतोष का गुस्सा इतना होता है कि नेहा को उसे देखकर डर लगने लगता है कि अब यह मुझ पर हाथ उठाएगा और अब बात पूरी तरह से बिगड़ गई है। लेकिन जो संतोष होता है वो काफी ज्यादा सुलझा हुआ इंसान था और वह नेहा की मुसीबत को समझता है, तो इसी वजह से वह अपने गुस्से पर काबू पाता है और कहने लगता है कि चलो ठीक है, जो हो गया उसे भूल जाओ, लेकिन ये बताओ कि कौन है वो लड़का और अब तुम्हारा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? क्या वो तुमसे सच में ही प्यार किया करता था या फिर तुम्हें किसी धोखे का शिकार बनाया है? तो यहाँ पर नेहा कहने लगती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो मुझसे सच में ही प्यार किया करता था और अब भी प्यार किया करता है, लेकिन ना जाने उसे ऐसा क्या हो गया जो आज वो फोन नहीं उठा रहा है। इसके बाद यहाँ पर जो संतोष होता है वो कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो, दोबारा से फोन मिलाने की कोशिश करो। इसके बाद जो नेहा होती है वह दोबारा से फोन मिलाती है और यहाँ पर जो नेहा का प्रेमी होता है जिसका नाम राजेश होता है वह फिर से उस फोन को नहीं उठाता है। काफी देर तक नेहा ट्राई करती है और उसके बाद यहाँ पर नेहा और संतोष में बातें होती हैं। नेहा कहती है कि अब क्या करें, तो यहाँ पर जो संतोष होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, इस बात को सुबह देखेंगे और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें हाथ तक भी नहीं लगाऊंगा। दोनों पति पत्नी एक ही बिस्तर के अलग अलग कोनों को पकड़ लेते हैं और वहीं पर आराम करने लगते हैं। रात को उन दोनों को नींद तो नहीं आती है क्योंकि संतोष के पूरे अरमान ढल चुके हैं और यहाँ पर जो नेहा होती है उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है, उसे समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए। तो इसी वजह से दोनों करवटें बदलते रहते हैं और ये रात जैसे तैसे करके निकल जाती है। लेकिन जैसी दूसरे दिन की सुबह होती है तो यहाँ पर संतोष के जो मामा के लड़के थे या उसकी बुआ के लड़के थे वो सभी लोग उससे ठठोल करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हाँ भाई, कैसी रही सुहागरात, अब तो तू बड़ा हो गया है ना। तो यहाँ पर जो संतोष होता है वह मुस्कुराकर बात को छुपा लेता है। इधर यहाँ पर जो कुछ महिलाएं उस घर के अंदर आई हुई थी वह आकर नेहा से बात करने लगती हैं। नेहा भी चुपचाप रहती है और कुछ भी उन्हें नहीं बताती है। धीरे धीरे दोपहर का समय होता है और दोपहर के समय यहाँ पर जो संतोष होता है दोबारा से नेहा के पास आता है और उससे कहने लगता है कि अब फोन मिलाया अपने प्रेमी को। तो यहाँ पर जो नेहा होती है वो कहती है कि सुबह तो मिलाया था लेकिन अभी मैंने नहीं मिलाया है। तो उसके बाद यहाँ पर जो संतोष होता है वो कहता है कि ठीक है, एक बार और मिलाकर देखो, शायद अब तुम्हारे फोन को उठा ले। ऐसा कहकर वह उससे फोन मिलवाता है और इसके बाद यहाँ पर जो उसका प्रेमी होता है राजेश, वह एक घंटे में फोन उठा लेता है और उसके बाद पूछने लगता है कि नेहा तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई? यानी कि यहाँ पर राजेश नेहा की केयर कर रहा था और इसके बाद जैसे वो बात करता है तो नेहा के फोन को संतोष ले लेता है और कहने लगता है कि भाई ये बताओ, जब तुम इससे प्यार किया करते हो वो भी इतना, तो उसके बाद तुमने हिम्मत क्यों नहीं दिखाई? क्या तुम इसे धोखा देना चाहते थे? तो यहाँ पर जो राजेश होता है वो एकदम से फोन काट देता है, यानी कि उसे संतोष से डर लगता है और संतोष के समझ में नहीं आता है कि आखिर इसने ऐसा क्यों किया। उसके बाद यहाँ पर जो संतोष होता है वह नेहा से दोबारा फोन मिलाने के लिए कहता है, लेकिन राजेश उसका फोन नहीं उठाता है। संतोष सोचता है कि शायद वो डर गया है कि उसके पति ने फोन ले लिया है और अब उसके साथ कुछ भी हो सकता है। तो इसी वजह से वह लगभग 10 मिनट का वेट करता है और दोबारा से फोन लगवाता है। इस बार फिर से जो राजेश होता है उसने फोन उठा लिया था। तो नेहा कहने लगती है, देखो डरो मत, मैंने अपने पति को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है और वो कह रहे थे कि कोई बात नहीं, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही हो जाएगा और अब तुम इनसे बात कर लो क्योंकि इन्हें तुमसे बात करनी है। इसके बाद राजेश और संतोष दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और बातों के दौरान संतोष को पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे से सच्चा वाला प्यार किया करते हैं और ये दोनों तो एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर जो राजेश होता है वह अपने घर वालों से इस बात को नहीं कह पाता है और जब उसे पता चला था कि प्रेमिका उसके बच्चे की मां बनने वाली है तो उसके बाद बहुत देर हो गई थी क्योंकि यहाँ पर शादी होने ही वाली थी। शादी से लगभग 2 दिन पहले उसे पता चला था कि ये गर्भवती है। तो इसी वजह से वह फिलहाल कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि यहाँ पर प्रेमिका
मम्मी ने तो कहा था कि ऐसा करो, तुम अपने घर बार को छोड़कर आ जाओ और हम दोनों भाग चलते हैं। लेकिन नेहा ने मना कर दिया था क्योंकि उसके घर वालों की इज्जत का सवाल था और लोग तरह तरह की बातें बनाते। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो राजेश होता वह भी चुपचाप रह जाता है और नेहा की शादी संतोष से हो गई थी। लेकिन अब जब उसे पता चलता है कि ये बहुत ही अच्छा इंसान है और वो उन दोनों को एक करने में मदद करने वाला है, तो उसके बाद वह भी कह देता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम दोनों को एक कर दो और अभी तो तुम कुछ मत करो, लेकिन जब तुम्हारी शादी को कुछ महीने बीत जाएं तो उसके बाद इसे वहां से मायके भेज देना और उसके बाद तुम इसे तलाक दे देना। अब जब तुम तलाक दे दोगे तो उसके बाद इसके घर वाले में इसे शादी करा देंगे और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैं इस बच्चे को अपना लूंगा, हालांकि ये मेरा ही बच्चा रहेगा, लेकिन यहां पर कोई भी समस्या नहीं होने वाली। बातें तय हो जाती हैं और बातें तय होने के बाद ये लोग इसी तरह से जीवन जीने लगते हैं। संतोष अच्छी तरह से नेहा का ख्याल रखता है, उसे अच्छे अच्छे खाने खाने के दे देता है क्योंकि उसे पता है कि वह गर्भवती है और एक अच्छे इंसान की तरह उसका ध्यान रखता है। धीरे धीरे जैसे यहां पर संतोष की शादी को 1 महीना बीतता है तो 1 महीने बाद अचानक से जो नेहा होती है उसको उल्टी होने लगती है और जैसे ही उसको उल्टी होते हुए उसके माता पिता देखते हैं संतोष के, तो वह सोचने लगते हैं कि शायद खुशखबरी आने वाली है और इसी वजह से बहू को उल्टियां हो रही हैं। उसके बाद वह संतोष से कहते हैं कि ऐसा कर, बहू को हॉस्पिटल ले जा और वहां पर इसका अच्छे से चेकअप करवा, लगता है शायद हमारे घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है। इस बात को सुनकर सभी लोग तो खुश हो जाते हैं, लेकिन संतोष मन ही मन बहुत बातें सोच रहा था और वह बिल्कुल इस बात पर कोई भी रिएक्ट नहीं करता है और कहता है कि ठीक है, मैं हॉस्पिटल ले जाता हूं और अच्छी तरह से जांच पड़ताल करा लाता हूं। इसके बाद नेहा और संतोष दोनों एक ही बाइक पर बैठते हैं और बैठने के बाद सीधा एक हॉस्पिटल पर जाने लगते हैं। वहीं पर वह राजेश को भी बुला लेता है फोन करके, कहता है कि भाई बड़ी मुश्किल से मौका मिला है और तुम ऐसा करो, हॉस्पिटल पर आ जाओ और वहां पर अपनी प्रेमिका से मिल लेना। राजेश भी वहां पर आ जाता है, लेकिन जिस तरह से संतोष उसका ख्याल रखता है उन सभी चीजों को देखकर राजेश को बड़ा ही बुरा लगता है, क्योंकि जब संतोष उस हॉस्पिटल पर बैठा हुआ था तो जो राजेश होता है वो हाथ पकड़कर बड़ी सहजता के साथ उसे सीढ़ियों को चढ़ा रहा था और यह बात उसे बड़ी ही बुरी लगती है। इसके बाद जब नेहा उसके पास आ जाती है तो राजेश उसे हाथ पकड़कर अंदर ले जाता है और उसके सारे चेकअप करवाने में उन दोनों की मदद करता है। चेकअप कराया जाता है और पता चलता है कि बच्चा 2 महीने का हो गया है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद वहां पर वो लोग काफी देर तक बातें करते हैं, राजेश और नेहा, और यहाँ पर जो संतोष होता है वह दूर बैठकर उन दोनों को बातें करते हुए देख रहा था। जब थोड़ी देर वो बातें कर लेते हैं और जाने का समय हो जाता है तो संतोष दोबारा से अपनी पत्नी नेहा को लेकर वापस से घर आ जाता है और वहीं पर इसी तरह से रहने लगता है। इस बीच वह अपनी ससुराल भी जाता है नेहा को लेकर उनसे मिलाने के लिए और वापस से घर ले आता है, क्योंकि वह राह देख रहा था कि जब कुछ समय हो जाएगा तो उसके बाद मैं नेहा को उसके गांव में छोड़ दूंगा और कह दूंगा कि मुझे इससे तलाक चाहिए। जो बातें प्लान के तहत हुई थी उन्हीं बातों पर यह सब कुछ चल रहा था। लेकिन यहाँ पर रोज के रोज जो नेहा होती है वह राजेश से बात किया करती है और बातों के दौरान वह बताती है कि जो संतोष है वो उसके कितनी अच्छी तरह से ख्याल रख रहा है। और इन बातों को सुन सुनकर राजेश के दिमाग में एक अलग ही बात चलने लगती है और वह सोचता है कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है और इसी वजह से यह उसके बारे में इतनी हंसकर बताया करती है। लेकिन वह कुछ भी नहीं कहता है और इस बात को अपने मन के अंदर दबाकर रखता है। धीरे धीरे जब एक और महीना बीतता है तो उसी दौरान अचानक से यहाँ पर जो नेहा होती है उसको बहुत जोर से दर्द होने लगता है और इस दर्द के चलते जो संतोष होता है वह आनंद फानंद में अपनी पत्नी को लेकर सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाता है, दिन के समय में जब घर पर कोई भी नहीं था। उसके बाद वहां पर जाने के बाद जब डॉक्टर साहब चेकअप करते हैं तो वे बताते हैं कि देखो अब कुछ भी नहीं किया जा सकता, जो बच्चा है वह इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है और हमें सफाई करनी पड़ेगी। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो संतोष होता है वह राजेश के पास फोन करता है और उसे हॉस्पिटल पर बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन राजेश मना कर देता है और कहता है कि शायद तुम लोगों ने कुछ गड़बड़ की होगी और इसी वजह से सब कुछ हो गया है, मैं वहां पर नहीं आने वाला। ऐसा कहकर वह पल्ला झाड़ देता है। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो नेहा होती है बड़ी हैरान होती है, क्योंकि पति ने फोन करके नेहा को फोन दे दिया था और कहा था कि राजेश को भी यहाँ पर बुला लो। लेकिन जब ये बात सुनती है तो अपने पति से कहती है कि कोई बात नहीं, वो नहीं आ सकता, वो किसी जरूरी काम में है। तो उसके बाद यहाँ पर जो संतोष होता है वह अपनी पत्नी का अबॉर्शन कराता है और उसके बाद जब उसे घर लेकर जाता है तो यहाँ पर घर वाले पूछते हैं कि कहाँ गए थे तुम, तो वह पूरी बात बता देता है कि इस तरह से दिक्कत हो गई और जो बच्चा था वह अब इस दुनिया में नहीं रहा है। इस बात को सुनकर घर वाले उस पर नाराज होते हैं और उसे धमकाने लगते हैं कि अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें हमें बताना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर संतोष बताता है कि इतना टाइम नहीं था और जल्द से जल्द मैं इसे लेकर गया था क्योंकि इसे एकदम से बहुत तेज दर्द हुआ था। इसके बाद घर वाले भी शांत हो जाते हैं, समझते हैं बात को और कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर पेट बना रहेगा तो फल और भी आ जाएंगे, कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद धीरे धीरे 1 महीना और बीत जाता है और वादे के मुताबिक 3 महीने बाद यहाँ पर जो संतोष होता है वह नेहा को लेकर उसके मायके चला आता है और उससे कहता है कि देखो अब मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ रहा हूँ और तुम आराम से यहाँ पर रहना और मैं बाद में मना कर दूंगा कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना और मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। अब कोई भी दिक्कत तुम्हें नहीं होने
वाली और घर वाले अब तो आराम से तुम्हारी शादी तुम्हारे ही प्रेमी से करा देंगे। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो नेहा होती है वह हामी तो भर लेती है, लेकिन उसका मन कहीं ना कहीं ये कह रहा था कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है और इससे अच्छा व्यक्ति मुझे नहीं मिल सकता। उसके बाद वह मायके में तो रुक जाती है और यहाँ से जो संतोष होता है वह वापस से अपने घर चला जाता है। लेकिन जो नेहा होती है उसके मन में ढेर सारी अलग अलग बातें चल रही हैं, लेकिन फिर भी वो सोचती है कि कोई बात नहीं, मैं राजेश से प्रेम किया करती हूँ तो उसी के साथ अपने जीवन को व्यतीत करूंगी। वह प्लान के मुताबिक राजेश के पास फोन करती है और उसे बताती है कि मैं आ गई हूँ और कुछ दिनों में ही अब जो मेरा पति है वो मना कर देगा। तकरीबन जब 1 महीना हो जाएगा और जब उसके घर वाले कहेंगे कि बहू को ले आ तो वह इस बात के लिए मना करेगा। लेकिन तभी यहाँ पर जो राजेश होता है वो एकदम से पलड़ा बदल देता है, क्योंकि अब तक तो उसे डर था कि उसका बच्चा उसकी कोख में है, लेकिन अब वो बच्चा भी नहीं है तो वह मना कर देता है। कहता है कि देखो, मुझे विश्वास नहीं है तुम पर और मुझे पता है कि जरूर तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ किया है और इसी वजह से मेरा बच्चा भी दुनिया में नहीं है, तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी इस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर सकता और तुम तो मेरे साथ खेल खेल रही हो। अब यह बात सुनते ही नेहा के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जिस प्रेमी पर उसने इतना विश्वास किया था और अपने पति को यह सारी बात बता दी थी, उस प्रेमी ने उसे धोखा दे दिया। इसके बाद वो उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर जो राजेश होता है वह साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। यानी कि यहाँ पर सीधी सीधी बात सिद्ध हो गई थी कि जो सच्चा प्यार अब तक दिखाई दे रहा था वो प्यार पूरी तरह से नफरत में बदल गया था और अब राजेश किसी भी हालत में नेहा को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। इसके बाद नेहा फूट फूट कर रोने लगती है और 3 दिन तक मायके में रहकर इसी बात को सोचती है। इधर जो संतोष होता है वह अपने घर पर बैठा इसी बात को सोचता है कि अब हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और उसे वो सारे पल याद आते हैं जो उसने नेहा के साथ बिताए हैं। और नेहा कभी कभी बड़ी खुश हो जाया करती थी संतोष की छोटी छोटी हरकतों से, और उन सभी बातों को सोचने के बाद एकदम से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन फिर वो सोचता है कि कोई बात नहीं, वो तो किसी और की अमानत थी, हाँ मैं उससे प्यार किया करता हूं और ये प्यार जिंदगी भर रहेगा। यानी कि यहाँ पर संतोष उससे सच्चा प्यार कर बैठा है। इसके बाद जैसे संतोष को अपनी पत्नी को मायके छोड़े हुए 4 दिन बीतते हैं तो 4 दिन बाद अचानक से उसकी पत्नी का फोन आता है। पहले तो दोनों एक दूसरे का हालचाल जानते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर जो नेहा होती है वो फूट फूट कर रोने लगती है और रोते हुए अपने पति से कहने लगती है कि संतोष, मुझे अपने साथ ले जाओ, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। अब इस बात को सुनकर संतोष बड़ा ही हैरान होता है और कहने लगता है कि क्यों, ऐसा क्या हो गया, अब क्या हुआ तुम्हारे प्रेमी का, क्या वो तुम्हें अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं है? तो यहाँ पर जो नेहा होती है वो कहती है कि नाम मत लो उस हरामखोर का, उसने तो मेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दी और मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकती और मैं तुमसे प्यार कर बैठी हूँ। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो संतोष होता है वो कहने लगता है कि नेहा, ऐसा कैसे हो सकता है? तभी यहाँ पर जो नेहा होती है वो कहने लगती है कि हाँ मैं समझती हूँ मैं इस लायक तो नहीं, लेकिन लगता है अब मुझे तुमसे प्यार हो गया है और तुम्हारे बिना मैं अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती, क्योंकि जितनी केयर तुम मेरी किया करते हो उतना शायद ही कोई मेरी केयर कर पाएगा। भले ही मैं उससे प्यार करती थी, लेकिन वो भी मेरी इतनी केयर नहीं कर सकता, तो कैसे भी करके मुझे अपने पास रख लो, मैं तुम्हारे घर में नौकरानी बनकर रह लूंगी और तुम भले ही दूसरी शादी कर लेना, मैं तुम्हारे साथ जीवन बिताना चाहती हूँ और तुम मुझे अपने साथ रख लो। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो संतोष होता है वो थोड़ी देर तक सोचता है और सोचने के बाद कह देता है कि ठीक है, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर जो संतोष होता है वह अपनी पत्नी को लेकर आता है और उसे अपने घर के अंदर पत्नी की तरह ही रखने लगता है। हालांकि पत्नी और भी ज्यादा संतोष का सम्मान किया करती है और बड़े ही प्यार से उस घर के अंदर रहा करती है और मन में बार बार यही सोचा करती है कि मैंने इसके साथ बहुत गलत किया है और इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। संतोष ने दूसरी शादी नहीं की और उसी को वो पत्नी का दर्जा दिया करता है। इधर जो राजेश होता है उसको उसके कर्मों का फल मिलता है, लेकिन वो फल ऊपर वाला देता है। उसका एक एक्सीडेंट में दोनों पैर चले जाते हैं और उसके बाद वह पूरी तरह से अपाहिज हो जाता है। जब वह अपाहिज हो जाता है तो यहाँ पर उसकी शादी किसी से नहीं होती है और वह अकेला व्हील चेयर से अपने जीवन को जिया करता है और वह फूट फूट कर रोया करता है कि शायद जो मैंने किया था उसी की वजह से सब कुछ हुआ है। कई बार वह नेहा के पास फोन करने की भी कोशिश करता है, लेकिन नेहा उसका फोन नहीं उठाती है और संतोष के साथ अपने जीवन को जीती है। आज के समय में संतोष और नेहा अच्छा सा जीवन जी रहे हैं। उनके 3 बच्चे हैं जिनको वो हंसी खुशी पाल पोस रहे हैं और जो नेहा है वो तो हमारे चैनल की वीडियोस भी देखा करती है। दरअसल ये कहानी उसी नेहा ने हमें बताई है। भले ही हमने उनके नाम और जगह के नाम बदल दिए हैं, लेकिन ये कहानी उनके जीवन का एक्सपीरियंस है, जैसा कि वो बता रही थी। उन्होंने कहा था कि सभी बातों को गोपनीय रखा जाए, क्योंकि मेरे परिवार में ना तो किसी को पता है और ना ही मेरे मायके में किसी को पता है, लेकिन मेरा पति जितना अच्छा है उतने अच्छे पति अगर सभी के हो जाएं तो उसके बाद परिवार जुड़कर रहा करेंगे। इसी वजह से उन्होंने एक कहानी बताई है, ताकि इस कहानी को सुनने के बाद सभी लोगों को कोई ना कोई सीख मिले। तो आप लोग बताओ कि यह कहानी आपको कैसी लगी और कमेंट सेक्शन में इसकी राय जरूर देना, ताकि उनको भी पता चल सके कि उनकी कहानी से लोगों को कितनी प्रेरणा मिलती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,
जय हिंदुस्तान।